दो ब्लू चिप यानी कि लार्ज कैप शेयर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर आपको इंडियन ग्रोथ के ऊपर विश्वास है तो आज जो शेयर के बारे में मैं बात करने वाला हूं उसके अंदर आप दांव खेल सकते हैं। दोनों ही कंपनी अपने सेक्टर के अंदर लीडर माना जाता है और दोनों ही कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न देने में सक्षम रह चुके हैं। तो वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि क्यों आपको ये दोनों शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करना चाहिए, अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें जगह देना चाहिए, क्यों आपको इस दोनों शेयर के अंदर निवेश करना चाहिए। शेयर के नाम जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही शेयर अगर अपने पोर्टफोलियो के अंदर आप जगह देते हैं तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सा वो है शेयर। तो सबसे जो पहला शेयर है वन एंड ओनली रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया का नंबर 1 शेयर माना जाता है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। और पिछले कुछ सालों में नहीं, पिछले कुछ डिकेड में देखे होंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री ने एक मल्टीबैगर रिटर्न देने में सक्षम रह चुके हैं और आगे आने वाले कुछ डिकेड में भी देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री वन ऑफ द लीडर कंपनी हिसाब से देखा जाएगा इंडिया के अंदर, क्योंकि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म विजन है वो बहुत सालों तक रहने वाला है। लेकिन अभी सवाल ये आता है कि रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर आप निवेश क्यों करेंगे। सबसे पहला कारण है रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर निवेश करने का, वो है कंपनी का मैनेजमेंट। आपको पता होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री का जिस तरह से मैनेजमेंट यहाँ पे काम कर रहा है, ये सा कंपनी दूसरा मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री का हेड मिस्टर मुकेश अंबानी जिस तरह से कंपनी को संभाल रहा है, ये सच में काबिलियत तारीफ है। साथ ही साथ अगर आप फ्यूचर मैनेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो मुकेश अंबानी जी ने यहाँ पे पहले से ही तय करके रखा है कि किसको कौन सा सेक्टर देना है और किस तरह से वो फ्यूचर में संभालेगा। और ये सारी चीज शेयर होल्डर के साथ साथ मार्केट को पता है, इसीलिए फ्यूचर मैनेजमेंट के अंदर भी आपको कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो रीजन है जिसके चलते रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं, वो है कंपनी का फ्यूचर प्लान। हाल ही में कंपनी ने जो एजीएम हुआ था वहां पे बहुत सारा नया प्लान लॉन्च किया था। उसके अंदर 70,000 करोड़ जो नया निवेश करने वाला है यहाँ पे ग्रीन एनर्जी सेक्टर के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं रिलायंस इंडस्ट्री को, क्योंकि इस पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर कंपनी हाइड्रोजन के साथ साथ सोलर इंडस्ट्री के साथ साथ कुछ यहाँ पे विंड एनर्जी में भी कंपनी यहाँ पे काम करने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि फ्यूचर में पावर का डिमांड किस तरह से बढ़ेगा और इंडियन जो पावर डिपेंडेंसी है उसको बढ़ाना है ग्रीन एनर्जी के ऊपर, तो यहाँ पे बड़े बड़े कंपनी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर आधार में रिलायंस इंडस्ट्री काम कर रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने 70,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है फ्यूचर में, वो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए एक लॉन्ग टर्म यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्रिएट करता है। साथ ही साथ कंपनी जियो के अंदर नया कैपेक्स यहाँ पे कर रहा है। साथ ही कंपनी 5G का लॉन्च फ्यूचर में करने वाला है और जियो के अंदर कंपनी का ARPU दिन भर दिन यहाँ पे बेहतरीन हो रहा है। और जियो डिजिटल के अंदर यहाँ पे कंपनी जस्ट सिम का ही बिजनेस नहीं करता है, कंपनी बहुत सारा नया प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि जो होम ऑटोमेशन के अंदर काम आ जाए। तो इसीलिए फ्यूचर में जियो के अंदर और भी आपका वैल्यू अनलॉक होते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक कारण है जिसके चलते लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप रिलायंस को सोच सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। उसके बाद यहाँ पे तीसरा कारण जिसके चलते रिलायंस को आपको सोचना चाहिए, वो है कंपनी का रिटेल बिजनेस। अगर आप कंपनी का रिटेल बिजनेस अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो आपको पता होगा कि कंपनी का जो 43% CAGR ग्रोथ कंपनी रेवेन्यू के अंदर दिखाया है। EBITDA की बात करें तो वहां पे 59% का ग्रोथ, और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी का जो रिटेल स्टोर वो कंपनी लगातार यहाँ पे ग्रो कर रहा है। और कंपनी का फ्यूचर प्लान की बात करें तो कंपनी का कहना है कि 2025 आते आते कंपनी का जो रेवेन्यू है उसको 2.5 से 3 गुना तक ले जाने का प्लान है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से कंपनी यहाँ पे कैपेक्स करेगा और अपने ग्रोथ को यहाँ पे इंप्रूव करेगा। हालांकि हमको बता दूं कि रिटेल जो सेगमेंट है कंपनी का वो अभी भी थोड़ा सा कम है, लेकिन फ्यूचर में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू ग्रोथ है वहां पे एक अच्छा खासा परसेंटेज ये पर्टिकुलर सेगमेंट यहाँ पे कैप्चर करेगा। और कंपनी यहाँ पे रिटेल स्टोर देखेंगे तो मार्च 2022 तक कंपनी के पास 15,196 रिटेल स्टोर मौजूद है और ये 33% CAGR के दौर से ग्रो हो रहा है और फ्यूचर में ऐसा ही ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा रिलायंस रिटेल की अंदर। तो इस कारण के चलते रिलायंस इंडस्ट्री को आपके पोर्टफोलियो में जगह देना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी का अंदर चौथा कारण ये भी है कि कंपनी के पास अच्छा खासा एक कैश पोजीशन अभी भी बरकरार है।
जो कैश कंपनी बहुत सारा एक्विजिशन करने के लिए कंपनी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है और आगे भी जो एक्विजिशन है वो करता रहेगा, क्योंकि कंपनी के पास अच्छा खासा कैश मौजूद है। हाल ही में आपको पता होगा कि कंपनी ने बहुत सारा अपना स्टेक यहाँ पे बेचने के बाद कंपनी को बहुत ही बेहतरीन पैसा यहाँ पे मिल चुका है, जो पैसा कंपनी यूज कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पांचवा कारण ये है कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो कोर बिजनेस है, कंपनी का पेट्रोलियम का बिजनेस जो कोर बिजनेस है, वहां पे कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा काम अभी कर रहा है, क्योंकि जो डिमांड है वो आउट ऑफ इंडिया आप देखेंगे तो यूरोप स्पेशली यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और जहाँ पे कंपनी अच्छा खासा मार्जिन यहाँ पे कमा रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड के साथ साथ जो आउट ऑफ इंडिया डिमांड है वो भी यहाँ पे फुलफिल कर रहा है और वहाँ पे अच्छा खासा मार्जिन भी कंपनी एंजॉय कर रहा है। तो इसीलिए कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो अच्छा करेगा तो बाकी सारे सेक्टर वहाँ पे सपोर्ट देते हैं। तो कंपनी का कोर बिजनेस अच्छा करने के कारण कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करेगा। रिलायंस इंडस्ट्री को अपने पोर्टफोलियो में जगह देने का और एक जो मेन कारण है कंपनी का एक्विजिशन। धीरे धीरे कंपनी अपने बिजनेस को यहाँ पे डाइवर्सिफाइड कर रहा है और कंपनी यहाँ पे बहुत सारा नए नए कंपनीज को यहाँ पे एक्वायर कर रहा है, ये आप लोगों ने जानते होंगे। जैसा कि कंपनी ट्रैफिक कंट्रोल से लेके टॉय कंपनीज, होटल बिजनेस सेक्टर के अंदर ड्रोन मैन्युफैक्चर कंपनी, साथ ही साथ मेडिकल सेक्टर के अंदर भी कंपनी यहाँ पे एंट्री मार रहा है। तो बहुत सारा नया नया बिजनेस के अंदर कंपनी यहाँ पे एक्विजिशन कर रहा है, जो पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर फ्यूचर डिमांड यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री को देखने को मिल रहा है। और अगर मैनेजमेंट की माने तो मैनेजमेंट यहाँ पे फ्यूचर में भी ऐसा जो एक्विजिशन है वो करता रहेगा, तो जो फ्यूचर ग्रोथ है वो थोड़ा सा अच्छी तरह से क्लियर यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये सारे कारण के चलते रिलायंस इंडस्ट्री को आपको पोर्टफोलियो के अंदर जगह देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जस्ट आप वैल्यूएशन को ध्यान रखते हुए ही आप निवेश कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा शेयर की मैं बात करने वाला था वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक इंडिया के अंदर प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के अंदर नंबर 1 बैंक कहलाता है और ये पर्टिकुलर बैंक के अंदर एफआईआईएस एंड डीआईएस ने अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे होल्ड करके रखा है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि एचडीएफसी बैंक के अंदर आपको क्यों निवेश करना चाहिए। तो इसके पीछे का बहुत सारा रीजन है। सबसे पहला रीजन जो आपको दिखाई दे रहा है वो है कंपनी का बिजनेस प्लान। फ्यूचर की बात करें तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे फ्यूचर में आगे आने वाले 2 या 3 साल के अंदर 3,000 to 4,000 नया ब्रांचेस यहाँ पे ओपन करने वाला है, जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक टारगेट यहाँ पे दिया गया है एचडीएफसी बैंक के दौरान, और ये कहना है कंपनी का मैनेजमेंट के द्वारा। अगर एचडीएफसी बैंक ये अचीव कर लेता है तो फ्यूचर एचडीएफसी बैंक के लिए और भी स्टेबल हो पाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एचडीएफसी बैंक का यहाँ पे जो पोजीशन है वो ज्यादातर मेट्रो सिटीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो रूरल एरिया में अभी भी एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा वीक है, क्योंकि एसबीआई वहां पे पकड़ बना के रखा है और अभी एचडीएफसी बैंक कोशिश कर रहा है कि रूरल के अंदर नया नया ब्रांचेस यहाँ पे ओपन करे। कंपनी का कैश पोजीशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण कंपनी का ब्रांचेस खोलने में कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। एचडीएफसी बैंक के अंदर निवेश करने का और एक जो कारण है वो है कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाइडनेस, क्योंकि कंपनी यहाँ पे होलसेल के साथ साथ रिटेल के अंदर भी अच्छा खासा पकड़ बना कर रखा है। अगर आप दूसरे बैंक से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक नंबर 1 हिसाब से देखा जाता है और ये ग्रोथ भी यहाँ पे बहुत ही तेजी से हो रहा है रिटेल एज वेल एज आपका होलसेल लैंडिंग के अंदर। अब कभी भी कोई भी एक बैंक के अंदर निवेश करने से पहले कंपनी का एनपीए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का कंट्रोल देखेंगे वो दूसरे बैंक से बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप पिछले कुछ साल का ग्रॉस एनपीए भी देखेंगे तो यहाँ पे पहले 1% हुआ करता था, अभी ये 1.2% है। इवन कोविड के टाइम भी बाकी दूसरा बैंक जहाँ पे ग्रॉस एनपीए 3 to 4% चला गया था, एचडीएफसी बैंक वहाँ पे 1.4% तक ही गया था ग्रॉस एनपीए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर ग्रॉस एनपीए यहाँ पे किस तरह से कंपनी कंट्रोल कर रहा है और ये नीचे ला रहा है। साथ ही साथ कंपनी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट नेट की भी बात करें तो मार्च 2021 यानी कि लास्ट ईयर 0.40% था, उसके बाद 0.37%, उसके बाद 0.32%, यानी कि कंपनी के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो बहुत ही अच्छी तरह से कंपनी ने कंट्रोल करके रखा है। साथ ही साथ कंपनी का और 3 पैरामीटर जिसके ऊपर आपको नजर रखना चाहिए एचडीएफसी बैंक के अंदर निवेश करने से पहले। सबसे पहला है कंपनी का ब्रांचेस। किस तरह से देख पा रहे हैं कि कंपनी अपना ब्रांचेस यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है।
साथ ही साथ कंपनी का कस्टमर की बात करें, वहां पे भी जैसे लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार कंपनी का 71 मिलियन कस्टमर यहां पे हो गया है। तो यहां पे कस्टमर के अंदर भी कंपनी ग्रो कर रहा है, ब्रांचेस लगातार कंपनी इंक्रीज कर रहा है। और एम्प्लॉइज की बात करें, एम्प्लॉइज भी कंपनी यहां पे लगातार ग्रो कर रहा है, क्योंकि एचडीएफसी को डिमांड है एम्प्लॉइज का, और मार्केट में बैंकों का डिमांड है, अच्छी बैंकों का डिमांड है, इसीलिए एचडीएफसी बैंक यहां पे अपना एक्सपेंशन जारी रख रहा है। तो एचडीएफसी बैंक को अपने पोर्टफोलियो में जगह देने का और एक जो मेन कारण है वो है कंपनी के ऊपर दिए गए कुछ टारगेट, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म हमेशा रिसर्च करने के बाद ही ये टारगेट देते हैं और यहाँ पे टारगेट बहुत बार अचीव होते हुए भी दिखाई देते हैं। बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की माने तो यहाँ पे रिजल्ट के बाद एचडीएफसी बैंक को लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो टारगेट दिया गया है वो है 1960 का, उसी के साथ एलकेपी सिक्योरिटीज द्वारा 1831 का, मोतीलाल ओसवाल के द्वारा 1850 रुपीज का, और लेटेस्ट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के द्वारा जो टारगेट दिया गया है वो है 1955 का। और ये सारे टारगेट 40 से लेके 50% तक अपसाइड दिखाई दे रहे हैं, जो आगे आने वाले एक साल के अंदर एचडीएफसी बैंक के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर डाउन टर्म बहुत ही मिनिमम है, लेकिन यहाँ पे हाई साइड बहुत ही ज्यादा चांसेस है ये जाएगा। तो रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक के अंदर अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आप निवेश कीजिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हैं आप निवेश करने के लिए, तो ये दोनों ही बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करता है ये दोनों कंपनी। तो सोचिए उसके बाद ही निवेश कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.